जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एलिगेशन यानी मिश्रण के चैप्टर पर आधारित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं आज हमको बताएंगे। अब हमने इस पर आधारित एलिगेशन के चैप्टर पर आधारित दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सलूशन पिछली वीडियो में करा रखा है। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पर विजिट करिए और जा करके उन क्वेश्चनों को सीखिए, ठीक है। तो आज हम उससे दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिनका सलूशन आज हम शानदार तरीके से सीखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो कैसे सलूशन करते हैं आज हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसका सलूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी 8 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा उसमें कुछ लीटर पानी मिलाकर 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। इस प्रकार वह 20% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है, यानी प्रतिशत मात्रा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या रहा है, कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये कोई व्यक्ति है, एक आदमी 8 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या करता है, दूध को खरीद रहा है। फिर उसमें क्या करा, कुछ पानी मिला रहा है। मतलब क्या करा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह 8 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या कर रहा है, दूध को खरीद रहा है, मिल्क, ठीक है। और फिर उसमें आगे क्या कर रहा है, कुछ लीटर पानी मिला दे रहा है, ठीक है। मान लिया 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया। अब इसको जब वो बेच रहा है तो उसे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस मिश्रण में, इस मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या है या प्रतिशतता क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कर क्या रखा है। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन का हम सलूशन सीखेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों का हम सलूशन करते हैं शानदार तरीके से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, लाभ हानि की बात की है, क्या कि लाभ और हानि की बात की है, ध्यान दीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन का लगाने का। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मिश्रण के और उसमें लाभ या हानि की बात की जाएगी या लाभ और हानि परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है, तो कैसे लगाते हो देखिए। तो समझिए, जब आपको क्वेश्चन में लाभ हानि के रूप में परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो तो आपको जब भी लगाना है सबसे पहले उसको क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है आपका, क्रय मूल्य निकालना। आपका टारगेट क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें लाभ हानि परसेंटेज दे रखा हो तो आपको सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, क्रय मूल्य निकालना। ये बात ध्यान रखिए, आप सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। जब क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो पीछे हमने 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं इस टाइप के, उसी प्रकार से इसका सलूशन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जब भी आपको लाभ हानि परसेंटेज दिया रहेगा तो आप सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं हम, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ हानि परसेंटेज, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। अब बटे में आपको क्या होता है 120 या आपका लगे 100 प्लस 20। इस प्रकार से हम निकालते हैं क्या, क्रय मूल्य। ये होता है परसेंटेज वैल्यू, या ऐसे हम मान सकते हैं, मान लीजिए जो परसेंटेज दे रखा है, मान X%, ठीक है, X%। ये होता है विक्रय मूल्य निकालने का, क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला, यानी विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस परसेंटेज वैल्यू और गुणे में 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है, 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है, यही हमारा विक्रय हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 12 और गुणे में 100 और बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस परसेंटेज, लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज कितना दे रखा है 20, हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये आसान तरीका है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने का। क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ हानि परसेंटेज गुणे 100, ये होता है आपका क्रय मूल्य निकालने का तरीका। तो एक क्रय मूल्य हम निकालते हैं, तो निकालिए इसको 12 गुणे 100 और बटे में आपका हो जाए 120। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 यानी आपका आ गया 10।
10 रुपया क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया क्रय मूल्य। तो हमारा टारगेट क्या था, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना। अब हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब पिछले क्वेश्चनों के तरीके से हम इसका भी सलूशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने पीछे क्या बताया था कि जब भी आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा और एक वैल्यू मिला करके मिश्रण में मात्रा या परसेंटेज पूछेगा तो कैसे लगाते हैं। तो देखिए, तो क्रय मूल्य निकालने तो आपको 8 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या करा, दूध ले रहा है। 8 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध हमने लिख लिया। और क्या ले रहा, पानी की बात की गई। अब पानी कितना ले रहा है, यहाँ कुछ दे नहीं रखा है तो उसको मानेंगे हम 0। जो चीज़ नहीं दे रखी होगी जिसकी मात्रा उसको हम क्या मानेंगे 0। क्या मान लेंगे 0। और बीच में वैल्यू कौन सी रखेंगे, ध्यान रखें क्रय मूल्य रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बीच में क्या रखेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे, यानी 10। 10 क्या हमारा क्रय मूल्य, बस। तो इसको इधर घटा के लिख लेंगे, इसको इसमें से इधर घटा के लिख लेंगे तो हमारा अनुपातिक मान आ जाएगा। तो आइए घटाते हैं। 10 में से 0 जाएगा, बचेगा 10, और 10 में से 8 जाए बचेगा 2, यानी 10:2 आ गया। इसको काट भी सकते हैं हम, यानी 5:2, यानी दूध कितना आ गया, दूध का हमारा आ गया, ये हमारा क्या है दूध का अनुपात, ये आ गया हमारा पानी का अनुपात। ठीक है, ये दूध का अनुपात कितना आ गया 5, और पानी का अनुपात कितना आ गया 2, यानी 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है, यानी पानी और दूध का जो मिश्रण है वो 5:2 के रेशियो में है। तो हमसे तो अनुपात तो नहीं पूछा है। कभी कभी आपको एग्जाम में अनुपात भी पूछ लेगा। यहाँ पे आपसे क्या बोला, परसेंटेज पूछा है दूध की, ठीक है, या पानी की पूछता तो पानी की। कभी कभी आपको पूछ लेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन देगा, बोलेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात बताएं, तो आपका आंसर यहीं आ जाता है। ठीक है, अनुपात आसानी से हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हम 2 प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन सीख लिया। यहाँ पर जब आपको अनुपात पूछेगा तब भी आप इसी मेथड से लगाएंगे। तो आगे हमारा अनुपात कितना आ गया 5:2। अब हमसे क्या पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा ना, किसकी परसेंटेज, दूध की। तो कुल मिलने या मिश्रण कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7। तो दूध का परसेंटेज आपको पता होगा, कोई भी वैल्यू जब अनुपात के रूप में दे रखी होती, मान लो ये दूध है, ये क्या है आपका मिल्क है, ये क्या आपका वाटर है। ठीक है, तो यहाँ दूध की परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं अनुपाती मेथड में। तो दूध की परसेंटेज निकालने में हम क्या करते हैं, जो दूध की मात्रा है उसको ऊपर बटे दोनों का योग, 5 2 कितना होता है 7, और गुणे में 100। ठीक है, 5 2 7 गुणे में 100। ठीक है, अब इसका सलूशन करेंगे तो आपका आंसर क्या आसानी से आ जाएगा। तो आइए इसका सलूशन करके हम देखते हैं कि कैसे हम आंसर प्राप्त करते हैं। तो हमारा आ गया, ये काटिए तो कटेगा तो नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 500/7 परसेंटेज हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर आ गया। तो हमें आसानी से दूध का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लिया 500/7%। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो दशमलव के रूप में आ जाएगा, या जैसे भी क्वेश्चन में दे रखा हो आप सूटेबल होगा आप करके देख सकते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में तो आप इस तरीके से ही क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएँ। ठीक है, तो ये तो तरीका था इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, जब भी आपको लाभ या हानि परसेंटेज दे रखा हो मिश्रण के चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा, आपको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना आपको, क्रय मूल्य। यहीं पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको निकालना है क्रय मूल्य। जब आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो पीछे जो हमने क्वेश्चन बताया, जो तरीका बताया, इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकाला हमने, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस परसेंटेज लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य कितना, कितने में बेच रहा है, कन्फ्यूजन नहीं पाना। बेचने का विक्रय मूल्य का मतलब कितने में वस्तु बेच रही है, तो बेच कितने में, 12 रुपये में। तो आ गया आपका विक्रय मूल्य 12 रुपये गुणे 100 बटे में 100 प्लस परसेंटेज लाभ कितना है 20/20। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा बचा कितना, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 10 रुपये। क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया। फिर हमने इस तरीके से लगा लिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हमने फिर सलूशन इसका किया। तो सलूशन हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने दूध की मात्रा को लिख लिया, इतना लीटर दूध ले रहा। फिर पानी की मात्रा तो दे नहीं रखी, तो जिसकी भी मात्रा नहीं दे रखी होगी उसको हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। तो हमने मान लिया पानी की मात्रा को 0। फिर क्या किया हमने, किसमें से माइनस करना आपको, क्या मिश्रण 10 रुपये। क्या आ गया क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य उसको बीच में हम लिखेंगे और उसको एक बार इसमें से घटा के एक बार इसमें से घटा के लिख लेंगे। तो जो हमारा अनुपात प्राप्त होगा दूध और पानी का अनुपात मिल जाएगा।
तो हमारा अनुपात में अगर पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। अगर किसी का परसेंटेज वैल्यू पूछेगा तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, हमने कैसे परसेंटेज वैल्यू निकालना, किसी भी मिश्रण में एक की परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करना होता है, उसको ऊपर लिखना होता है और दोनों को जोड़ के नीचे भाग देना होता है और गुणे 100 करना होता है। तो हमने वही किया, दूध की मात्रा को पूछा, दूध को हमने ऊपर कर लिया 5 को बटे 5 2 7 और गुणे 100, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से आप लगाएं, आप आसानी से सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका था इस टाइप के क्वेश्चन का लगाने का। आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के नए क्वेश्चनों के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।